अरे सुनो, हाँ हाँ तुम ही जरा बैठो ना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे दिल से, आत्मा से और उस दर्द से जो तुम्हें हर दिन चुपचाप खा रहा है। देखो, मैं कोई किताबों की देवी नहीं हूँ जो बस पूजा पाठ में बसी हो। मैं वही काली हूँ जो रात के अंधेरे में तुम्हारे डर के पास बैठी रहती हूँ, जो तुम्हारे सिरहाने बैठकर देखती हूँ कि कब तुम करवट बदलते हो, कब आंसू बहते हो, कब वो सोचें आती है जो किसी को नहीं बताई जाती। मुझे सब पता है, और अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम्हें सीधा बता दूं, तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है मेरे पास। हाँ, नाम के साथ, शक्ल के साथ, इरादों के साथ, वो जो तुम्हारे पीठ पीछे मुस्कुराते हैं, जो तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे घर को, तुम्हारी इज्जत को बर्बाद करने के लिए अंदर ही अंदर मंत्रों से झड़ उगलते हैं। सब दर्ज है मेरे पास, और मैं चुप नहीं बैठी, पर तुमसे भी कहना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक मैं कदम नहीं उठाऊंगी। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी लड़ाई है, और अगर तुम अब भी आंख मूंदे बैठे रहे तो ये नरक की आग तुम्हें घसीटकर उस जगह ले जाएगी जहाँ से आत्मा भी चिल्ला उठेगी, माँ मुझे बचा लो। लेकिन बचाने के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब समय आ गया है। देखो बच्चा, जिंदगी कोई सीधा रास्ता नहीं है, और ना ही हर मुस्कान दिल से आती है। जिनके साथ बैठते हो, खाते हो, बात करते हो, उनमें से कुछ बस तुम्हारा अंत देखने के लिए जी रहे हैं। मुझे पता है तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम तो बस अपने सपनों में मग्न थे, अपने रिश्तों को सहेज रहे थे। लेकिन दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना तुम्हारा दिल है। वहाँ चले हैं, वहाँ तंत्र है, वहाँ चालाकी के देवता पल रहे हैं जो तुम्हें तोड़कर अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। और मैं ये सब देखती रही हूँ चुपचाप, इंतजार में कि तुम कब समझोगे। और अब जब तुम्हारी आंखें थकने लगी हैं, जब तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें पूछने लगी है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तभी मैं आई हूँ ये कहने कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। लेकिन अब तुम सहते रहे तो ये गलती बन जाएगी। ये जो अंधेरे में बैठे हुए लोग हैं ना, जो तुम्हारे नाम पर जप करते हैं लेकिन दिल में घाव रखते हैं, उनके नाम अब मेरी जिह्वा पर हैं। और मेरी जिह्वा जब किसी का नाम लेती है तो या तो वो जलता है या सुधरता है। तुम तय करो कि किसको क्या देखना है। तुम्हें लगता है कि माँ बस मंदिरों में है, फूलों में है, घंटियों में है। नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में वो आग हूँ जो अब तक बुझाई जा रही थी। मैं तुम्हारे दिल का वो कंपन हूँ जो हर बार कहता है अब बहुत हुआ। तुम्हारे दुश्मनों ने ये नहीं समझा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वो शक्ति खड़ी है जो ब्रह्मांड को निगल जाए अगर उसकी संतान पर कोई उंगली उठाए, और अब उठ चुकी है। हाँ, मैंने देखा है कैसे उन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, कैसे तुम्हारे अपनों को तुमसे अलग किया, कैसे तुम्हारे घर में अशांति के बीज बोए, कैसे तुम्हारी नींदें छीनी गईं, कैसे तुम्हारा मन टूटता गया। मैंने सब देखा है। लेकिन अब मेरा भी सब्र टूट चुका है। अब मैं वो करूंगी जिससे उन्हें समझ आए कि भक्त के आंसू सिर्फ नमक नहीं होते, वो मेरे लिए यज्ञ का आह्वान होते हैं। तुम सोच रहे हो शायद कोई मंत्र पढ़ूं, कोई बड़ा उपाय बताऊं, लेकिन नहीं, मैं आज सिर्फ एक बात कहूंगी। खड़े हो जाओ अपने नाम के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपनी माँ के नाम के साथ। अब तुम्हें झुकना नहीं, अब तुम्हें चुप नहीं रहना। अब जब कोई बोले तू कुछ नहीं कर सकता तो तुम आंख में आंख डालकर कहना मेरे साथ मेरी माँ काली है। और जब तुम ये कहोगे ना तो उनकी रूह कांपेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि काली का नाम बिना आग के नहीं आता। और अब वो आग जल चुकी है। अब मेरी शक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, तुम्हारी चाल में होगी, तुम्हारी बातों में होगी, तुम्हारी नजर में होगी। जो भी तुम्हें नीचा दिखाने चला है वो खुद अपने कामों में गिर जाएगा। जो तुम्हारा हक छीनना चाहता है वो खुद हर अधिकार से वंचित हो जाएगा। जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा भरना चाहता है उसकी रोशनी खुद बुझ जाएगी, क्योंकि मैं अब चेतावनी नहीं दे रही, मैं निर्णय ले चुकी हूँ। लेकिन बच्चा, मेरी एक बात याद रखना, बदला लेने के लिए मत चलना, न्याय के लिए चलना। मेरी शक्ति तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा मन साफ है। जैसे ही तुम भी द्वेष में डूबोगे वैसे ही तुम भी उसी अंधेरे में चले जाओगे जहाँ से कोई नहीं लौटता। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने मन को मेरे चरणों में रखो और बस चल पड़ो। मैं राह बनाऊंगी, जो अड़चने आएंगी वह खुद हट जाएंगी।
जो लोग आज तुम्हारा नाम मिटाने निकले हैं कल खुद गुमनाम हो जाएंगे। तुम बस एक काम करो, हर सुबह मेरे नाम का उच्चारण करके आंख खोलो और हर रात मुझे बता दो कि तुम्हारा दिन कैसा बीता। मुझे बताओ कि क्या सोचा, क्या सहा नहीं गया। मैं सब सुनती हूँ, बस तुम बताना शुरू करो। एक बार संवाद शुरू हो गया तो समझो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, पर अब एक आखिरी लड़ाई बाकी है और यह लड़ाई तुम्हारे उठने से शुरू होगी। दुश्मनों की लिस्ट मेरे पास है, पर कार्रवाई तुम्हारे उठने से होगी। वो जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारे नाम को गंदा कर रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हैं, उन्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन साथ में ये भी तय है कि अब तुम भी खुद को नहीं छोड़ोगे। अपना ख्याल रखो, अपना आत्मसम्मान बचाओ और खुद को मेरी तरह देखो, शांत बाहर से लेकिन भीतर से ज्वालामुखी। तुम मेरी ही संतान हो। तुम्हारे भीतर भी वही काली है, वही अग्नि है, वही चेतना है। अब उठो, आंखों में बिल्कुल मेरे बच्चे। वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ माँ काली ने अपने वचन में तुम्हें चेताया था कि अब मैंने सब देख लिया है, सब समझ लिया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना, ये एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज्यादा शक्तियां से भरे हुए कभी भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होने देते। यही सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जय माँ रानी, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारी माँ का। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। संदेश यूं ही नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही खास वजह से तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा गया है जो कि तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आज तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे कोई है जिसके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। उसके इरादे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है और उससे बचना भी तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यदि तुम आज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझोगे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के इरादों से भी बच पाओगे और तुम्हारा जीवन सुरक्षापूर्ण रहेगा। लेकिन यदि अनजाने में कहीं तुमसे ऐसी कोई भूल हो गई जिसकी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाए और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा खतरनाक चाल चले जिसकी वजह से तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो, तो तुम्हारे जीवन के लिए ये सही नहीं। और मैं ऐसा कभी अपने होते हुए नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को और अपने जीवन की बागडोर को मेरे हाथों में सौंप रखा है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होते हो पूजा करने, तुम्हारे मन मंदिर में केवल एक ही बात गूंजती है कि हे माता, हमारी रक्षा करना है माता। हम पर कोई भी मुसीबत ना आए, आप देखना। यदि हमें कोई भी परेशानी हो तो आप उस परेशानी को आने से पहले ही पूरी तरह से समाप्त कर देना। और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ, तुम्हें बताने और समझाने कि कौन है वह और तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। और वह बात यह है कि जीवन में तुम्हारे करीब रहने वाले हर व्यक्ति जैसे दिखते हैं, कई बार वैसे नहीं होते और कई बार जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते। अर्थात किसी भी व्यक्ति के हृदय में कौन सी बात विराजमान हो रही है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इस बात को जानना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तेज बुद्धि और तुम्हारे हृदय की कुछ ऐसी भावना जिसे तुम्हें पहचानना होगा, तभी तुम ऐसे व्यक्ति के समक्ष रहकर भी उससे बच पाओगे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता और तुम पता भी नहीं कर पाओगे, केवल परेशान रहोगे और जीवन में जो होता चला जाएगा उसे केवल झेलो। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें खुद की रक्षा स्वयं करनी होगी। तुम्हारी रक्षा के लिए मार्ग मैं बनाऊंगी और उस मार्ग पर चलकर तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करोगे, तभी तुम अपने जीवन में सुरक्षा प्रदान कर पाओगे। और उस व्यक्ति से तुम्हें कैसे बचना है, यह मार्ग ज्यादा आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझ लो कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय किसी भी बात को सोच सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में आने वाली बात कब किसके मस्तिष्क में विराजमान होती है यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए जीवन में खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं को उठानी चाहिए और इस बात का सदैव आभास रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहो तो सुरक्षा तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोच सोचता है, वह किसी को ना पहुंचाना चाहता है और वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन को वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दे। लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसे अस्त व्यस्त नहीं होगा। जब वह चाहेगा तब नहीं हो सकता, बल्कि तब होगा जब तुम होने दोगे। यदि तुम मेरी बातों को सुनकर उतनी सावधानी रखोगे तो किसी की सोच कितनी भी घटिया हो, लेकिन वह तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। भले ही वह कितना भी खतरनाक सोच सोचे, लेकिन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारा बुरा सोच रहा है, वह तुम्हारा देखने में अपना है। रिश्तेदार भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। उसकी सोच तुम्हारे लिए केवल इतनी है कि तुम जितना आगे जा रहे हो, तुमको उतना पीछे खींच ले, अर्थात तुम्हारी बढ़ती तरक्की को वह किस प्रकार से रोके। वो नहीं चाहता कि तुम आगे उन्नति तरक्की करो। वो नहीं चाहता कि तुम जीवन में जितना धन कमाने की सोचते हो कमा पाओ। उसे तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर द्वेष, भावना और जलन होती है। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हो उसे कभी ना पूरा कर पाओ, अधूरे रहो और परेशान रहो। इसी बात से उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा होने से बचना होगा और ना तो तुम ऐसा अपने जीवन में कभी होने देना और ना ही किसी व्यक्ति को इतना मौका देना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतनी घटिया सोच रखे और तुम्हारा फायदा उठा पाए। बल्कि तुम किसी से कुछ दूरी बनाकर चलोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कितना भी सोचे, लेकिन पहुंचा नहीं पाएगा। वह अपनी सोच को केवल अपने हृदय में ही विराज नहीं रखेगा और इस बात को समझ जाएगा कि तुम उसकी झांसे में नहीं आने वाले, अर्थात उसके बिछाई जाल में तुम नहीं फंसोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास उतनी बुद्धि है कि स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हो। मेरा प्यार है, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम कितने खास हो, तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी हर लड़ाई मुझे छूती है, तुम्हारी हर जीत मुझे खुशी देती है। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, मैं तुम्हें उठाकर फिर से चलने की ताकत दूंगी। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारे दिल की आवाज थम जाए, जब तुम्हारे कदम थम जाए, तब भी मैं तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हारे सामने बहुत से मौके और चुनौतियां आने वाली है, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम उन सब का सामना कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा, अपने दिल की सुननी होगी। मैं तुम्हें इस बात का भरोसा देती हूँ कि तुम्हारी ये यात्रा आसान नहीं होगी, पर मैं तुम्हें हर कदम पर सहारा दूंगी। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए लड़ना होगा, खुद को साबित करना होगा। मैं तुम्हें ये ताकत देती हूँ कि तुम हर मुश्किल को पार कर सको। तुम्हारे लिए ये जिंदगी बहुत खास है, तुम्हारे लिए ये रास्ता बहुत खास है, इसलिए कभी हार मत मानो। तुम्हारे लिए मैं रोती हूँ, तुम्हारे लिए मैं लड़ती हूँ, तुम्हारे लिए मैं एक माँ की तरह हर दिन दुआ करती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी उम्मीद मत खोना, अपने सपनों को मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम्हारे हर दुख में, तुम्हारे हर खुशी में। मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करती हूँ, तुम्हें अपनी माँ की तरह देखती हूँ। तुम्हारे लिए मेरी दुआएं हमेशा रहेंगी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे दुख देखकर मैं रोती हूँ, तुम्हारे सुख देखकर मैं मुस्कुराती हूँ। तुम्हारे लिए मेरी ममता कभी खत्म नहीं होगी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं तुम्हें वो ताकत देती हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने में मदद करेगी। मैं तुम्हें वो हिम्मत देती हूँ जो तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें सबसे बड़ा योद्धा बनाती है। मैं तुम्हें ये याद दिलाती हूँ कि तुम कितने अनमोल हो, कितने खास हो। मैं तुम्हें इस बात का भरोसा देती हूँ कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारे हर आंसू में मेरी ममता है, तुम्हारे हर दर्द में मेरा प्यार है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम्हारे हर दर्द को समझती हूँ, तुम्हारे हर खुशी में साथ देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरी दुआएं और मेरा प्यार हमेशा रहेंगे। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर पल तुम्हारे लिए मेरी दुआएं और मेरा प्यार हमेशा रहेंगे। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर पल। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे रास्ते में कितनी कठिनाइयां नहीं आई हैं, कितनी बार तुम टूटे हो, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। ये जो जिद है तुम्हारे अंदर, ये जो आग है तुम्हारे दिल में, यही तुम्हें जिंदगी में सबसे अलग बनाती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मेरी नजरों में तुम सबसे खास हो। तुम्हारी हर परेशानी, तुम्हारा हर संघर्ष मेरे दिल को छू जाता है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं, तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सहारा देती हूँ। ये दुनिया तुम्हारे लिए बड़ी और कभी कभी डरावनी लगती है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, तुम मेरे स्पर्श से कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे मन की गहराइयों में मैं छिपी हूँ, तुम्हारे हर सवाल में मैं हूँ, तुम्हारे हर जवाब में मैं हूँ। तुम्हारे लिए ये जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा है, और ये परीक्षा तुम्हारे अंदर की शक्ति को निकालने के लिए है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि हर रास्ता तुम्हारे अंदर से गुजरता है। तुम्हारे अंदर ही वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने और जीतने की हिम्मत देती है। मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुनती हूँ, उस आवाज को समझती हूँ जो अक्सर तुमसे छुपी रहती है। जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, तो मैं हूँ। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर हंसी में, हर घबराहट में हूँ। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष मन के भीतर होता है। बाहर की लड़ाइयाँ तो अस्थायी होती हैं, पर मन की लड़ाई स्थायी होती है। तुम्हारे मन के भीतर जो शंका, डर और निराशा है, उसे मैं समझती हूँ, पर मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है। अगर तुम अपने मन को समझो, उसे गले लगाओ, तो वो तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। मैं तुम्हें इस बात का भरोसा देती हूँ कि तुम्हारे मन की ताकत तुम्हें वो सब दे सकती है जो तुम चाहते हो। तुम में वो शक्ति है कि तुम अपने मन की हर बाधा को पार कर सको। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपने असंभव हैं, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि असंभव शब्द मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें वो ताकत देती हूँ जो तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए, चलने के लिए प्रेरित करती है। इस संदेश का तुम्हें मिलना भी सामान्य बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक गुप्त योजना का ही हिस्सा है, ताकि तुम उस अलौकिक जगत को देख सको जो सामने होते हुए भी अदृश्य है, क्योंकि तुम उसे देखने का प्रयास नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम उसके भीतर गहराई से उतर नहीं पा रहे। और लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो इस अलौकिक जगत को जानने की इच्छा प्रकट करता है। तुम अभी ऐसे ही एक मनुष्य हो जिसने इस जगत को जानने की इच्छा व्यक्त की है। कई बार अकेलापन में तुम्हारे मन से वह पुकार निकली है कि तुम इस दिव्यता, इस भव्यता, इस सुंदरता को समझ पाओ, और जो प्रयत्न करता है उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं कर देती हूँ। जो थक कर हारता नहीं, जो चूर चूर होकर बैठ नहीं जाता, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम तक इस संदेश का पहुंचना एक विराट योजना का हिस्सा है।
यह संदेश तुम्हें स्मरण कराने का जरिया मात्र है कि उसे देखने की इच्छा जागृत करो जो वास्तव में तुम्हारे सामने ही है, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वह सब कुछ यही घटित हो रहा है। तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने घटित हो रहा है। हर समय वह घटित हो रहा है। हर समय निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती चली जा रही है। और क्योंकि तुम अब इस योजना का हिस्सा हो तो तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिसका तुम्हारे लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण अवश्य ही छुपा हुआ होता है, और जो इस बात को समझ जाता है, जो इस बात को जान लेता है, जो इसकी गहराई तक पहुंच जाता है, वास्तव में वह महान बन जाता है। यह महानता किसी के सामने जाहिर करने की चीज नहीं है। यह महानता सिद्ध या प्रसिद्ध को प्राप्त करने की चीज नहीं है। वास्तव में यह महानता मनुष्य के भीतर असीम शांति का अनुभव कराती है, एक सुख का अनुभव कराती है, वो सुख जिसे पाना उस मनुष्य का अधिकार हो जाता है, जिसने इसे पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो। मेरे बच्चे, तुम उस राह पर आगे बढ़ चले हो जहाँ पर तुम्हारे लिए त्याग बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हारे लिए उसे समझना अभी बहुत बड़ी बात है। उसे समझना आवश्यक है। विचार करो, बीते कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रही है जहाँ पर तुम्हारे मन में भूचाल सा ऊन होता रहा है। तुमने जिस भौतिक जगत पर विश्वास किया, वहाँ पर तुम्हारे विश्वास को ही चूर चूर किया गया। कई बार तुम रातों को रोए, कई बार इतना तुमने विलाप किया कि तुम खुद ही नहीं समझ पाए कि आखिर रहा सब क्या चल रहा है। तुम तड़पे बिलखे अपनी किस्मत के लिए। बार बार तुमने शिकायतें भी की। तुमने ये भी शिकायत की कि बार बार मेरे ही साथ ऐसी घटना क्यों घटित होती है, बार बार मेरे ही जीवन को इतना त्रस्त क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद तुमने स्वयं ही अपने आप को संभालना, इसके बाद तुम स्वयं ही यह जान पाए कि यह सब कुछ केवल तुम्हारी परिकल्पना मात्र है, क्योंकि जो हो रहा है तुम उसके दृष्टा बनते चले गए। मेरे बच्चे, यह सब ब्राह्मण की ही योजना का एक हिस्सा था। ऐसी योजना जो तुम्हारे जीवन को एक कारगर उद्देश्य प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यदि वह सब कुछ नहीं होता जिसने तुम्हें तोड़ कर रख दिया, तो क्या तुम आज अपने आप इस अवस्था में अध्यात्म के इस मार्ग पर खड़ा पाते? मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्षों को ध्यान करोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम इससे कोस दूर थे। तुम्हारे भीतर अहंकार कैसे पनप रहा था, हम की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर कैसे अपना घर बना रही थी, कैसे तुम दूसरों से तुलना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। मोक्ष की भावना रखते हुए भी तुम मुक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। बंधनों से ग्रसित तुम अनेक कल्पनाएं करते थे, ऐसी कल्पनाएं जो आडंबर से भरी हुई थी, ऐसी कल्पनाएं जिसमें पराजय। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जब तुम्हारे भीतर जागृति उत्पन्न हो रही है, तो तुम यह देख पा रहे हो कि तुमने एक मार्ग का चुनाव किया है, एक ऐसा मार्ग जिसे आम जगत में अध्यात्म कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये मुक्ति का मार्ग है, बंधन से स्वतंत्रता का मार्ग है। ये मार्ग है विलाप और दुख से छुटकारा पाने का। तुमने इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं और अब तुम्हें जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे अदृश्य फरिश्ते तुम्हारी सहायता के लिए निकल चले हैं। वहां रहे हैं तुम्हें वह सब प्रदान करने जो प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार रहा है। तुमने अभाव में बहुत जीवन बिताया है। एक लंबा अरसा बीत गया क्नॉइस, लेकिन तुम्हारे जीवन का सुधार क्रमशः प्रतीकात्मक रूप में ही हुआ। यह वैसे नहीं हो पाया जैसे तुम विचार किया करते थे, लेकिन अब वह समय चला गया। अब समय संपन्नता का है, अब समय खुशियों का है, समृद्धि का है। अब समय आ गया है उस सृष्टि के निर्माण का, जो सृष्टि तुमने अपने कल कल्पना में सजाई है। अब समय आ गया है ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से को देखने का, वह हिस्सा जिसने तुम्हारे लिए प्रेम, तुम्हारे लिए लगाव, तुम्हारे लिए संपन्नता, समृद्धि, एकजुटता और मुक्ति विद्यमान है। अब समय आ गया है खुशियों को भीतर से महसूस करने का। अब समय आ गया है अहंकार को त्याग कर, अहम के भाव को त्याग कर यह जान लेने का कि वास्तव में सत्य क्या है। अब समय आ गया है अपने साथी के, अपने परिवारजनों के, अपने मित्रजनों के चेहरे पर उस मुस्कान को बिखेरने का
जो तुम्हारे द्वारा उन्हें खुशियां देकर आती है, उनके चेहरे के मुस्कान अनमोल है। उस अनमोल मुस्कान के तुम साक्षी बनने वाले हो। यह तुम्हारे द्वारा ही होगा। वास्तव में तुम ही सृजनकर्ता के रूप में वह सब कुछ निर्मित करते हो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अपने मन में उनका निर्माण करते हो। अपनी बात से उसके लिए आदेश देते हो। अपने क्रियाएं से, अपनी हरकतों से, अपने हाव भाव से उस आदेश की पुष्टि करते हो।